हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी फैशन फ्लो। तो आज मैं मेहंदी फंक्शन के लिए मेकअप एंड हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। जैसा कि आप अभी मेरा बिफोर और आफ्टर का लुक देख के समझ ही गए होंगे और आप थंबनेल भी देख के समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो में क्या होने वाला है। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो मेकअप को स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है फेस को क्लीन करना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डर्मा वाइब का फेस क्लींजर, जिसे मैंने अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं फेस को अच्छे से हाइड्रेट और नरिश करने के लिए यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रीडर्म की ये मॉइस्चराइज़र, जो कि मेरे स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज और नरिश करती है। अब मैं बिना किसी प्राइमर के डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई करूँगी ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप क्रिएट नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं बेस को बस सिंपल ही रखूँगी। क्योंकि ये क्रीम है तो आप चाहो तो प्राइमर स्किप भी कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे प्राइमर को स्किप ही कर दिया है, बट आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। बेबी क्रीम को अप्लाई करने के बाद मैं इसे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। अपने आईब्रो को परफेक्टली शेप देने के लिए और फिल करने के लिए मैं हमेशा से यूज करती हूँ मेरी पर्सनली फेवरेट स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल, जिसे अप्लाई करने के बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। तो गाइस, एक साइड मेरी आईब्रो रेडी हो चुकी है, तो चलिए फटाफट दूसरी साइड भी रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए, कुछ इस तरीके से मेरी आईब्रो रेडी हो गई है। आई शेडो के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लोरी रोधा का आई शेडो पैलेट, जिसमें से कुछ इस तरीके से मैंने ब्राउनिश ट्रांजिशन शेड लेके अप्लाई किया है। बट आप उससे पहले ध्यान रखें कि जब भी आप ब्रश में कोई पाउडर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसे अच्छे से डस्ट कर ले, ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो ब्रश से हट जाए। फिर कुछ इस तरीके से ब्रश की हेल्प से मैं अपने आई शेडो को ब्लेंड कर लूँगी। फिर सेम पैलेट से ही मैं थोड़ा ग्रेश ब्लैक कलर लेके अपने आउटर आई कॉर्नर को जो है ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद सेम पैलेट से मैं गोल्डन शिमरी शेड ले रही हूँ, जो कि मेरे आउटफिट्स के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए मैं इसे कुछ इस तरीके से अपने फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर ले रही हूँ। ये ब्रश से मेरे से नहीं होता है, इसलिए मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही इसे अप्लाई कर लूँगी। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारी स्मोकी ग्लिटरी आइज रेडी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ परसोनी का ये स्केच आईलाइनर। तो आईलाइनर ट्यूटोरियल बनाते समय मैं हमेशा ही डरती हूँ, क्योंकि मेरा फेस कुछ जो है इस तरीके का बनने लगता है जब भी मैं आईलाइनर ड्रॉ करती हूँ, तो इसे मैं अवॉइड करती हूँ। तो एक साइड मेरी आईलाइनर कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए फटाफट दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो लीजिए, कंप्लीट हो गई है। तो मैं अपने लोअर आई को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करूँगी बेलोरा पेरिस का ये काजल। ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है और बहुत ईजिली अप्लाई हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से मैं काजल को अप्लाई कर लूँगी। बहुत ध्यान से ब्लेंड करना है, क्योंकि इसी की वजह से हमारी जो स्मोकी आई की पूरी लुक है ना वो आएगी, तो इसलिए बहुत आराम से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो दोनों आंखों पे मैंने अच्छे से इसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। तो अब हमारी आई मेकअप रेडी हो चुकी है। तो अब बढ़ते हैं ब्लश की तरफ। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्यूरो ब्यूटी का ये ब्लश। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई पाउडरी प्रोडक्ट लेना तो ब्रश को अच्छे से डस्ट कर लें, और यहाँ पे मैं डैब डैब करके पहले अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जो प्रोडक्ट है ना वो अच्छे से पहले चिक पे लग जाए। उसके बाद मैं सर्कुलर मोशन में इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है मेरे दोनों गालों पे। एक साइड मैंने लगाया है और एक साइड नहीं लगाया है। ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, इसलिए इसे आराम से अप्लाई करें। यहाँ पे मैं जितने प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ना उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फटाफट मैंने दूसरे चिक पे भी अप्लाई कर लिया है इसे। अब मैं सेम ब्रांड का ही यूज़ कर रही हूँ हाईलाइटर। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये गालों पर इस तरीके से सेटल होता है ना, जैसे लगता है कि नेचुरली ग्लो आ रहा हो आपके चिक से। आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब नेचुरल ये फिनिश दे रहा है। और इस तरीके से मैं कुछ स्पेसिफिक एरिया पर अप्लाई कर लूँगी, जिससे जो मेरा मेकअप लुक है ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है। तो ये पार्ट ना मेरा फेवरेट है मेकअप में। तो आपका कौन सा मेकअप में फेवरेट पार्ट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए, कुछ इस तरीके से मैंने अपने नोज़ ब्रिज को भी हाईलाइट कर लिया है, अपर लिप को हाईलाइट कर लिया है, और इस तरीके से चिन को भी हाईलाइट कर लिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गई, मस्कारा अप्लाई करना। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का हाइपर कलर मस्कारा। तो कुछ इस तरीके से मैं फटाफट कंप्लीट कर लेती हूँ ये मस्कारा लुक। और फाइनली इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिंपली नेम की मेरी पर्सनल फेवरेट, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट ये लिक्विड लिपस्टिक। ये लिपस्टिक मैं हर टाइम वेयर करती हूँ, मतलब कहीं जाती हूँ तब भी ये वेयर कर लेती हूँ। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा, इसका शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ ही लिपस्टिक की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मेकअप का मेरा ओवरऑल लुक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब फटाफट हेयर स्टाइल भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हेयर स्टाइल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं कॉम्ब की हेल्प से अपने हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी और इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। कॉम्बिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हेयर स्टाइल बनाने के लिए, क्योंकि आप बिना कॉम्ब किए अपने हेयर को कंप्लीट नहीं कर सकते, हेयर स्टाइल नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए बालों को अच्छे से कॉम्ब कर ले। उसके बाद थोड़े थोड़े सेक्शन लेकर एक दूसरे पर ओवरलैप करके ट्विस्ट ब्रेड बना रही हूँ। तो जब तक मैं ट्विस्ट ब्रेड रेडी कर रही हूँ तब तक अगर आपका भी कोई हेयर स्टाइल से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड या मेकअप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। एंड में ब्रेड को सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पे बॉबी पिन का यूज़ करूँगी। तो दूसरी साइड भी कुछ इस तरीके से ही मैं ट्विस्ट ब्रेड रेडी कर लूँगी।
हमेशा मैं जब भी हेयर स्टाइल बनाती हूँ रील्स पे हो या यूट्यूब पे, कमेंट में इतने सारे क्वेश्चन पड़े रहते हैं कि अपने हेयर पे क्या लगाती हो, अपने मतलब आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हैं, क्या यूज़ करते हो, कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो। तो इस तरीके की अगर आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं श्योर है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो अपलोड करूँ। तो यहाँ पे भी मेरी दूसरी साइड ब्रेड कंप्लीट हो चुकी है, तो उसे भी मैं बॉबी पिन से सिक्योर कर लूँगी और हेयर को बाहर की साइड हल्का हल्का पुल आउट कर लूँगी, जिससे हेयर में थोड़ी बाउंसी आ जाएगी। उसके बाद सारे हेयर को साइड में करके एक पोनीटेल क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थिन इलास्टिक बैंड का यूज़ कर रही हूँ और मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाली हूँ लेस ब्रेड हेयर स्टाइल। तो यहाँ पे मैं लेस का यूज़ कर रही हूँ। ध्यान रखिए कि जब भी आप इलास्टिक यूज़ करेंगे वो पतली ही हो और उसे आप अच्छे से लेस से कवर कर लें, इसलिए मैं यहाँ पे पतली इलास्टिक का यूज़ कर रही हूँ। इलास्टिक में हल्का सा गैप करके लेस को धीरे से बाहर की साइड खींचे, क्योंकि साथ में हेयर को भी खींच लेती है, तो ध्यान से बहुत ही आराम से करें। उसके बाद नीचे का जो लेस पार्ट है ना वो इक्वल ही रखें, ताकि आपको हेयर स्टाइल बनाते समय एक साइड लेस छोटा या बड़ा ना हो, तो इक्वल ही रखें। उसके बाद कुछ इस तरीके से क्रॉस करके मैं इलास्टिक बैंड को कवर कर ले रही हूँ और हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड करके लेस से अच्छे से रैप कर दूंगी। रैप करते टाइम एक प्रोसेस बहुत ध्यान में रखना है आपको कि जब ये प्रोसेस आप कर रहे हो तो आपको हेयर को ट्विस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप हेयर को ट्विस्ट करके लेस को रैप करोगे तो जैसे ही आप इसे छोड़ोगे या फिर ऐसे होल्ड करना पड़ेगा जब हम दूसरी साइड रेडी करेंगे तो वो खुल जाएगी। तो हमेशा याद रखें कि हेयर को ट्विस्ट नहीं करना है, सिर्फ लेस को ऊपर से रैप करना है। तो ध्यान में रखकर ये करिएगा, वरना आपसे ये ब्रेड नहीं बनेगी। तो इसलिए आपको ये स्टेप हमेशा ध्यान में रख के करना है। उसके बाद मैं एंड में इसे सिक्योर करने के लिए यहाँ पे टिक टैक पिन का यूज़ कर रही हूँ, ताकि हमारी जो लेस है वो खुले नहीं। और सेम ऐसे ही प्रोसेस रिपीट करके हम दूसरी साइड भी अपनी लेस ब्रेड कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस दूसरी साइड भी मैंने ये लेस ब्रेड कंप्लीट कर ली है। उसके बाद मैं इसे फिर से थिन इलास्टिक बैंड से सिक्योर करूँगी, ताकि जो नीचे के एक्स्ट्रा लेस है ना उससे मैं हाइड कर सकूँ। तो हाइड करते समय ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पे 2-2 लेस के पार्ट हैं, तो एक साइड अपोजिट साइड में ऐसे क्रॉस करा के उसे ना रैप करिएगा, ताकि बहुत ज़्यादा क्लियर और अच्छा लुक आए। और फिर इसे रैप करने के बाद मैं इसे यू पिन से सिक्योर कर दूँगी, ताकि हमारी लेस है जो वो अच्छे से सिक्योर हो जाए और वो ओपन ना हो। तो कुछ इस तरीके से मैं यू पिन को यूज़ करके लेस को अच्छे से सिक्योर कर दूंगी। और जो ये हमारी ब्रेड के बीच गैप है ना, इसे सिक्योर करने के लिए फिर से मैं यहाँ पे यू पिन का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लेस रख सकते हैं और यू पिन यूज़ करिएगा। क्योंकि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, बस मीडियम में है, तो मैं इसे सिर्फ एक यू पिन से सिक्योर कर रही हूँ। तो लीजिए, हमारी ब्यूटीफुल सी हेयर स्टाइल और मेकअप लुक कम्प्लीट हो चुकी है। बट अभी भी क्या ईयरिंग नहीं पहना मैंने? अच्छा, तो लीजिए ईयरिंग भी मैं पहन लेती हूँ, जिसे कि मैंने गोदोलिया मार्केट से परचेस किया था। तो ये मेरी ड्रेस से बिल्कुल ही मैच हो रही है। तो यहाँ पे मैंने ईयरिंग वेयर कर लिया है और फटाफट चलिए इस लुक को एक बिंदी के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो लीजिए, फाइनली मेरा ओवरऑल लुक कंप्लीट हो गया है। आपको ये लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने जितने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, जो भी यूज़ किया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।